Hello, my dear students. Welcome back to my channel. Today, in my previous lecture, what I have taught was that क्या था previous lecture में हमने points to remember दिए थे, right? Points to remember में हमने कहा था कि जब हमारा reported verb past tense में हो, तो इसके अंदर का जो tense होता है वो चेंज होता है. सो टेंसेस में भी हमने बताया था आप लोगों को कि कैसे प्रेजेंट टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में, ये इससे रिपोर्टेड स्पीच कहता है ना, रिपोर्टेड स्पीच और ये होगा रिपोर्टेड वर्ब. तो अगर मेरा रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, देखो यहाँ भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, प्रेजेंट टेंस तो नहीं, ये भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस है, यहाँ पे भी पास्ट टेंस है, ये भी पास्ट टेंस में है. तो अब हमको ये जानना समझना है कि कैसे ये चेंज होता है. इसके मतलब ये रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है, इसके अंदर में प्रेजेंट में भी है कुछ, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे. तो हमने पिछला लेक्चर में आपको पढ़ाया था पॉइंट टू रिमेम्बर में, तो यहाँ पे वो काम आने वाला है. तो सम स्टूडेंट्स आर आल्सो हियर, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट ओनली. श्रेयांश, ये कौन सा टेंस है बेटा? दिस इज पास्ट टेंस ना? दैट इज देयर, यानी हमारा रिपोर्टेड वर्ब किसमें है? पास्ट टेंस में. तो पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टेड वर्ब है तो हमारा कैसा चेंजेस आएगा इसमें, यानी इसके अंदर वाला अब हम देखेंगे कि जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में किस प्रकार से है वो. तो ये तो क्या हो गया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में तो ये डायरेक्ट स्पीच हो गया है ना. अब इसको हम इनडायरेक्ट करने जा रहे हैं. तो एक चीज ध्यान रखना है कि रमेश वर्क्स हार्ड. अब हमको ये समझना है, रमेश सब्जेक्ट है, ये यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं सब्जेक्ट, ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मान लो वर्क हार्ड, तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म और सब्जेक्ट मिल गया हमको. ये कहाँ लगता है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म? सानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है. और जब हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे इनडायरेक्ट में, तो क्या कन्वर्ट होगा ये, राइट? ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट तो किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट इंडिफिनिट में. ओके, वेरी गुड. तो लेट्स राइट द टीचर सैड. तो यहाँ पे सैड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई इसको ऑब्जेक्ट नहीं मिला, टीचर्स को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो सैड ही रहेगा. एस ए आई, द टीचर सैड, और एक चीज लेंगे हम दैट, और हमारा जितना ये कोमा हो गया, ये डबल इन्वर्टेड कोमा हो गया, ये सब हट जाएगा. ठीक है, और हम एक कंजंक्शंस को ऐड करेंगे, दैट इज दैट. तो द टीचर सैड दैट रमेश वर्क हार्ड. पास्ट में कन्वर्ट करना है, तो पास्ट में कैसे होगा? रमेश, ये तो थर्ड पर्सन हो गया, तो ये तो यही रहेगा. तो रमेश क्या बनेगा? वर्कड बनेगा, WORKED, वर्कड हार्ड. देखो टेंस में बदलाव आया. यही चीज हम कहना चाह रहे थे. मेरा जो प्रीवियस लेक्चर था, हम जानते थे आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी स्लाइटली प्रॉब्लम हुआ होगा तो इस लेक्चर से क्लियर हो जाएगा कि टेंसेस हम किस लिए कहा था. तो यहां से वर्क हार्ड, ओके, ये हो गया मेरा पहला. तो ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया. हमने बताया था ना कैसे चेंज करना है. देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. हमारा क्या आता है? सिंपल पास्ट. तो सिंपल पास्ट बदलेगा. इस सिंपल पास्ट बदलने का थोड़ा तरीका अलग है. इसे हम सिंपल पास्ट लिखते हैं, दिखाई नहीं दे रहा होगा, यही करता है सिंपल पास्ट. ठीक है, ये सिंपल पास्ट है मान लो. ठीक है, उसके बाद क्या लिखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस लिखते हैं कि नहीं? उसके बाद क्या लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट. मतलब हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, हम आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में भी ये समझाए थे. तो ये पास्ट परफेक्ट होता है, फिर हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. आप लोग जब भी इनडायरेक्ट करने जाओ तो थ्री, जैसे आपको ये ध्यान रखना है कि थ्री के आकार में ये होगा. तो सिंपल पास्ट हो गया तो मेरा ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ जाएगा, यानी थ्री बन गया मेरा. तो ये जो सिंपल पास्ट जो है हमारा क्या लेगा? पास्ट परफेक्ट. सिंपल पास्ट मिल गया तो आप क्या बनाओगे?
पास्ट परफेक्ट बनाओगे। और आपका पास्ट कंटिन्यूस मिला तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट लिखना भूल गए हम, ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बनेगा आपका। थोड़ा सही कर देते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो ये मेरा बन जाएगा। तो ये देखो ऐसे होता है। तो अब हमको समझ में आ गया, यानी अब हम ऐसे कह सकते हैं सर कि लाइक सिंपल पास्ट हुआ तो सिंपल पास्ट तो यहाँ पे हमने किया था प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में सिंपल पास्ट होता है, तो सिंपल पास्ट में क्या होगा? तो सिंपल पास्ट में पास्ट परफेक्ट होता है और प्रेजेंट सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा क्या होगा? तो पास्ट कंटिन्यूअस में हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। और पास्ट परफेक्ट अगर हुआ, किसमें हुआ? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर में पास्ट परफेक्ट हुआ तो कोई बदलाव नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा। और हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो रहेगा, तो उसमें भी कोई बदलाव नहीं होगा। समझ में आया? यानी हमने ये कर लिया। अब फ्यूचर में तो कोई जो चेंजेस आता है नॉर्मली वही चेंजेस आएगा। तो अली सेड, ओके, अली सेड या दूसरा है मेरा। समझना कैसा है? वर्ब का फोर्थ फॉर्म आई सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म मिला, यानी ये मेरा, और एम लिखा हुआ है यानी इज एम आर हम प्रेजेंट में लगाते हैं, ठीक है। तो हमारा एम लगा हुआ है तो हम ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया ये। तो यहाँ पे अब हम पहले तो सबसे पहला क्या होता है, आपको रिपोर्टेड स्पीच को और सॉरी रिपोर्टेड वर्ब को सही से बनाना होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच को और रिपोर्टेड वर्ब को हम सही से बनाएंगे। तो अली सैड दैट, यहाँ पे भी टोल्ड, बहुत बच्चे टोल्ड सैड को कहाँ लगाना है नहीं जानते हैं और उसको इस तरह लगाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अली टोल्ड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो हमारा अली है, अली को कोई ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, am I right? इसीलिए यहाँ पे अली सैड दैट, अब ध्यान दो यहाँ पे अली सैड ना, अली बोला, अली बोला, अली क्या बोला? सैड बोला क्या? आई एम राइटिंग अ लेटर। तो आई एम राइटिंग अ लेटर क्या होगा? आई कौन है? अली है। आई कौन है? अली है। तो अली जो है यहाँ पे, ये आई जो अली है, फर्स्ट पर्सन हमारा किसके तरह से एक्ट करेगा? सब्जेक्ट के हिसाब से, एस ओ एन की तरह भी जाओ तो हमारा आई क्या हो गया? ही बनेगा। अब हमको पता है कि ये प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा, यानी वाज वेयर लगा के वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो दैट ही, और ये सिंगुलर है तो वाज लगेगा। ही वाज राइटिंग अ लेटर। एम आई करेक्ट और नॉट? सही है? समझ में आ रहा? चलो ठीक है, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा, होप करते हैं। नाउ सी, यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वर्नर सेड मैक्सवेल हैज डन हिज वर्क। वर्नर ने बोला, वर्नर तो कल आउट हो गया था, मैच, वर्ल्ड कप का मैच है, वर्नर बहुत जल्दी आउट हो गया। मैक्सवेल आया और मैक्सवेल ने उसका काम कर दिया। अब देखो यहाँ पे हमको कैसे समझना है, यहाँ पे हैस लगा हुआ है, हैस है, डन है, यानी वर्ब का क्या फॉर्म है? ये थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, यानी ये वर्ब का थर्ड फॉर्म और हैस है मेरा। हम लोग यूज करते हैं हैज हैव कहीं ना कहीं प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो श्रेयांश, यू जस्ट ट्राई फॉर इट, गो, चलो बताओ इसको। व्हाट शैल आई राइट हियर? वर्नर सैड दैट, ओके, कोई कोमा वोमा लगेगा क्या? नहीं लगेगा, ओके फाइन, चलो ठीक है। दैट क्या? मैक्सवेल विल चेंज इनटू ही। टेल मी, चेंज होगा मैक्सवेल? नहीं होगा। मैक्सवेल चेंज नहीं होगा, थर्ड पर्सन है, ठीक है, मैक्सवेल। अब हमारा सोचना है, अब हमको ये जानना है कि हमको प्रेजेंट प्रेजेंट जो इंडिपेंडेंट प्रेजेंट परफेक्ट में जो था वो कन्वर्ट किस में हो रहा था मेरा? पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, हैज हैव हैड होता है। तो मैक्सवेल हैड डन हिज वर्क। देखो समझने से
आप लोग को बस समझना है, कोई मुश्किल नहीं है ये। अगर आप जो बच्चे क्लास 6, 7, 8 के बच्चे हैं उसके लिए इतना काफी है, जो हमने 6 लेक्चर डाला उतना काफी है आप लोगों के लिए। और जो एडवांस जो आगे आगे का पढ़ाना है, जैसे इम्पेरेटिव हो गया, फिर हमारा हो गया एक्सक्लेमेटरी हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, उन लोगों को कैसे कन्वर्ट करना है, तो उन लोगों के लिए क्लास 10 तक 12 तक काम आता है। तो अभी हम टेंसेस, ये टेंसेस कन्वर्ट करने वाला है ना, टेंसेस। तो ये सब टेंसेस में है, प्योर टेंसेस में। अब देखो, ही सेड टू मी, सानी, पहले तो इसको सॉल्व करो। टेल मी, यहां पे क्या होगा, ही सेड टू मी, ही टोल्ड होगा। क्यों टोल्ड होगा, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट इसको मिल चुका, किसको, ही को, इसको मिला ही को। तो ही टोल्ड मी, ही टोल्ड, ये टू वर्ड जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टोल्ड मी डैट, लगा दिया डैट। विराट, विराट, विराट थर्ड पर्सन, विराट। अब देखो, हैज बीन प्लेइंग सिंस 9 o'clock, तो हमारा ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमको बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो विराट हैज होगा या हैड होगा, हैड, हैड होगा ना, हैड बीन प्लेइंग, प्लेइंग सिंस 9 o'clock, ये टाइम है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज और बीन लगा हुआ है, प्लेइंग है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसमें, किसमें हो गया ये किसमें था, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बिन लगने की वजह से हमको पता है परफेक्ट होगा, ठीक है। तो जहां बिन लगा होता है वहां परफेक्ट होता है टेंसेस के अंदर। अच्छा, इतना क्लियर हो गया, आप लोगों को भी शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये कम टू दिस, दैट इज 5। समीर सेड, यहां पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सिंपली लिखेंगे समीर, यहाँ पे हम स्मॉल लेटर लिखे, हमें कैपिटल लिख रहा है, ठीक है। समीर, ठीक है, सैड दैट समीर इज ए बॉय, उसने बोला। देखो ध्यान से, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आए तो ध्यान से इसको देखो, इसको समझने की कोशिश करो। समीर सैड दैट, ठीक है, समीर ने बोला, आई वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। समीर बोला आई वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। अगर हमने सन तुमको बोल दिया, ठीक है, हमने कहा कि आई वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस, हमने ये बात तुमसे कहा, तुम जाकर ध्यान से कहेगा, कैसे कहेगा कि आई वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस कहेगा, या ही वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस कहेगा, ही वो कहेगा ना, क्योंकि तुम मेरा मेरा डायरेक्ट तुम पे जा रहा है। तुम किसी को बोलने जाएगा तो तुम आई लगा के बोलेगा, तुम ही को समझेगा, लेकिन बोला तो हम है ना। तो इसीलिए ही लगा के बोलते हैं यहाँ पर। तो इसी जगह में डिफरेंट डिफरेंट तरीका है इस चीजों को समझने के लिए। समीर सेड आई वर्कड हार्ड, अब यहां तक हो गया। अब इसको समझते हैं कौन कौन सा में है ये। समझने के लिए क्या करें, वर्ब का ये सेकंड फॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसकी वजह से हमने समझ लिया कि वर्ब हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है। लेकिन इसके सामने अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हमको पता लग जाता कि ये कोई परफेक्ट है। जैसे हमारा क्या होना चाहिए था परफेक्ट में, हैड होना चाहिए था, ही हैड वर्कड हार्ड, ऐसा होना चाहिए था ना, वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस। अगर यहाँ पे हैड होता तो कोई चेंजेस नहीं होता इसमें। बस एक छोटा सा चीज समझ लो, अगर यहाँ पे हेड होता, हेड होता तो कोई चेंजेस नहीं होता। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए पास्ट परफेक्ट जो है उसको नो चेंज बोलते हैं, उसमें चेंज नहीं आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम चेंज नहीं करेंगे। अब तो चेंज करना पड़ेगा। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा क्या है, सिंपल पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है ना। चेंज करते हैं। आई, सिंपल पास्ट किस में चेंज हो रहा था, पास्ट परफेक्ट में। तो आई हैड वर्कड हार्ड टू गेट सक्सेस।
ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे दो चीजें आप लोगों को सिखाया, दो चीज सिखाया आप लोगों को। एक क्या था, एक हमारा ये था कि यहाँ पे अगर हेड है यानी परफेक्ट है तो परफेक्ट में ही रहेगा। ये ऐसे ही हमारा प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसके अंदर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता तो भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहता है। समझ में आ रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई चेंजेस नहीं आता। लेकिन यहाँ पे हमारा आई वॉज गोइंग टू मार्केट, अच्छा गोइंग लगा हुआ है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यानी कंटिन्यूअस तो है, इतना समझ में आया। लेकिन हमारा वाज दिख गया यानी पास्ट कंटिन्यूअस है। अब हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस को कैसे कन्वर्ट करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे इजी ऐसे भी, तो अमित सेड, यहां भी कोई, तो अमित सेड दैट, ठीक है। व्हाट, आई को क्या बनेगा, ही, यहां हमने आई लिखा है और आप लोगों ने मेंशन भी नहीं किया, यहाँ पे क्या बनेगा, ही। ठीक है, फ्लो फ्लो में चला जाता है ये सब चीजें। तो इसी तरह से बोलते हैं कभी फ्लो में काम मत करना, जैसे रोहित करता है ना, फ्लो में काम। यू टोल्ड मी, हमने तो सुना ही नहीं, इतना सामने बैठे हो बता, मतलब कम से कम इतना ये कब बताओगे, तब जब वीडियो खत्म हो जाएगा तब ये कहो कि हम यहाँ नीचे कर रहे थे तो ऊपर की तरफ मेरा ध्यान नहीं है। वेरी गुड, तब अच्छे हो। ठीक है, वेरी गुड, गुड बॉय। रोहित इज ए गुड बॉय, यही चाहते थे ना। हमको मालूम है। तुम्हारे लिए यही चाहता था कि सर का वीडियो में बदनाम ना हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अमित सेड दैट, अब हमको करना क्या है, ही लगा दिया हमने, वाज गोइंग, यानी हमको करना क्या है इसमें, हमको बनाना है इसमें किसने, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाना है, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो पास्ट परफेक्ट क्या होगा, हैड, ही हैड। ठीक है, कंटिन्यूअस बनाएंगे ना, पास्ट, ये हो गया पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ही हैड बीन। ठीक है, हो गया, गोइंग टू मार्केट, सब हट जाएगा, बस एक फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब जितना सारा चीजें हट जाएगा। तो आप लोगों को समझ में आया होगा होप ये, और आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। कोई प्रॉब्लम है अब कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। चलो, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आप लोग के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।